नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। लद्दाख जाकर उन्होंने एक बार फिर से चीन की जो जमीन है, भारत के साथ जो उसका समझौता है, भारत के साथ जो चीन की लड़ाई है, उस पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। चीन हमारी जमीन पर लगातार कब्जा कर रहा है, ये कहा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। अभी सांसदी लौटी है और अब देखिए इस पर बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि 2014 से एक भी इंच चीन ने नहीं कब्जाया है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर देश की सत्ता में आए हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी के बारे में जो उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं पीएम मोदी कि चीन ने हमारा एक भी इंच नहीं लिया। चीन लगातार हमारे सीमा पर अटैक कर रहा है और हमारी सीमा को कब्जा रहा है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के रिप्लाई को। केंद्रीय मंत्री पूर्व के रविशंकर प्रसाद के मैं आपको रिप्लाई को बताऊंगी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो चिट्ठा है ये जवाहरलाल नेहरू का देन है और जवाहरलाल नेहरू ने चीन के आगे हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं, मतलब झुके हैं। उस तरीके से डटकर खड़े नहीं रहे जितना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमित मालवीय के पहले मैं पोस्ट पर जाना चाहूंगी। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी पर देखिए तंज कसा है और नेहरू ने जिस तरीके से एक समझौते पर दस्तखत किया था, या यूं कह लीजिए नेहरू के हिसाब से, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने किस तरीके से चीन के साथ एक समझौता किया था उसकी पूरी टिप्पणी राहुल गांधी के इस बयान पर कर रहे हैं अमित मालवीय। देखिए अमित मालवीय क्या कह रहे हैं। अमित मालवीय सबसे पहले तो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी भयावह है। वह इतनी बार इस उम्मीद से झूठ बोलते हैं कि किसी न किसी बिंदु पर इसे सच मान लिया जा सकता है। हो सकता है जब हमारी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने की बात आए तो कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के कुकर्मों को स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि चीन ने अभी जितनी हौसला अफजाई की है भारत के साथ, या आप सीमा पर अटैक करने की बात करें, इंचेस को कब्जाने की बात करें, जमीन को हड़पने की बात करें, तो वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के एक पोस्ट को अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट करके लिखा है कि किस तरीके से प्रतिक्रिया ये राज्यसभा के पटल पर रखी गई थी जब यूपीए अभी सत्ता में थी। मतलब जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरीके से चीन के लिए बातचीत होती थी, आपको मैं बताती हूँ पढ़कर, जिस तरीके से उन्होंने नेहरू के उस रिपोर्ट का बखान किया है और कह दिया कि ये नेहरू की देन है। नेहरू किस तरीके से वहां पर डटकर खड़े रहने के बजाय चीन के सामने नतमस्तक होते थे, कभी भी समझौता ही किया है। और सोनिया गांधी का भी इतिहास पुराना है, राहुल गांधी का भी इतिहास पुराना है कि अपने मां के साथ दौरे पर, चीनी दौरे पर वो जाते थे। मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये बात कही गई है कि पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष शाम सरन ने 2013 में पीएमओ को एक रिपोर्ट सौंपी थी और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस रिपोर्ट में क्या था, देखिए मैं आपको बता दूं। इस रिपोर्ट में यह बखान है कि नेहरू इतना ज्यादा चीन के अधीन थे कि उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल कराने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। नेहरू चीन के इतने अधीन थे कि उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल कराने का जो प्रस्ताव आया था उसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों? उन्होंने जो कहा आप सुनिए। उन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा था कि वह इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में चीन का स्थान लेना चाहिए। हम निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब है चीन के साथ मतभेद होगा। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर डरे हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए और उसको ही बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय जमकर उछाल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने चीन के जो जमीन हड़प की जा रही है भारत की, उस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। उस पर अमित मालवीय ने लिखा कि ये जो नेहरू के समझौते थे इस पर सुनिए, हम निश्चित रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है चीन के साथ हमारा मतभेद होगा और चीन जैसे महान देश के लिए सुरक्षा परिषद में न होना बहुत अनुचित होगा।
चीन जैसे महान देश के लिए ये सब शब्द हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, भारत के पहले प्रधानमंत्री के। और यही वर्डिंग्स को लेकर अभी होड़ लगी हुई है कि चीन का ये जो हाल है ये कहीं ना कहीं यूपीए की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2013 में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बढ़ते हुए कब्जा कर लिया था। और ये जो कब्जा करने की जो विशेषता बताई जा रही है, जो व्याख्यान हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये सब कांग्रेस शासन की सत्ता की देन है। आगे मैं आपको बता दूं, अमित मालवीय लिख रहे हैं, लेकिन यूपीए चीनियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराने में विफल रही है। वास्तव में उन्होंने अहंकार में लिप्त होकर अपनी मूर्खता को छिपाने की कोशिश की है। अहंकार, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अहंकार में लिप्त होकर मूर्खता को छिपाने के लिए उन्होंने चीन जैसे दुश्मन देशों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। चीन जैसे महान देश और चीन से मतभेद हमारे नहीं होना चाहिए। उस पर ही अमित मालवीय ने लिखा, आज भी देश कांग्रेस के कुकर्मों को झेल रही है, भयानक कीमत चुका रही है। आज हमारा देश जो है वो कांग्रेस के कुकर्मों का भयानक कीमत चुका रहा है, और जो नेहरू से शुरू होकर मनमोहन सिंह तक जारी रहे। मनमोहन सिंह तक ये काम चला है, चीन को खुश करना, चीन के साथ समझौते करना, समझौते पर साइन करना, सिग्नेचर करना, ये मनमोहन सिंह तक यूपीए सरकार में सोनिया गांधी करती आई हैं, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। उसके बाद से ही अमित मालवीय कह रहे हैं, लेकिन 2014 में परिदृश्य बदल गया। 2014 में बाद से भारतीय भूमि का एक भी इंच नहीं खोया गया है। अगर ऐसा हुआ होता तो भारत ने पहली बार सीमा पर किसी की आक्रामकता का जवाब दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर चीन ने कभी भी जमीन हड़पने की कोशिश की है तो भारत ने उसका आक्रामकता से जवाब दिया है। ये बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पोस्ट करके लिख रहे हैं, जब ऐसी बात राहुल गांधी ने कर दी। राहुल गांधी की और बातें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या और उन्होंने कहा। देखिए, लद्दाख दौरे पर हैं, पैंगोंग झील जब वो गए तो राहुल गांधी ने अपने पिता के, राजीव गांधी के पर उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि सभी को प्रार्थना में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और इसी दौरान उन्होंने इस बात को की और कहा कि हमारी भारत की जमीन पर चीनी सेना घुसती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। सरकार दावा करती है कि हमारा एक भी इंच नहीं गया है। लोगों की चारीगाह जमीन ले ली गई थी और अब वो वहां नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि लद्दाख में बेरोजगारी और महंगाई बहुत है, लेकिन हम जनता की बात सुनेंगे। तो पिता राजीव गांधी को बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे पिता महान शिक्षकों में से एक थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख आना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो पाया। चलिए अब रविशंकर प्रसाद के बयान पर चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कह दिया कि मैं बताऊं राहुल गांधी फाउंडेशन में पैसे कहां से आए, यानी कि चीन से पैसे आए हैं राहुल गांधी फाउंडेशन में। उसका उल्लेख रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं खूब घूमे राहुल गांधी लद्दाख जाकर मोटर बाइक से। मैं बताऊं कि राहुल गांधी फाउंडेशन में किस तरीके से पैसा आता है। ये फितरत है इनकी, यानी राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का अटैक है। ले आपकी जहां जाएंगे वहां भारत को बदनाम करते हैं आप, ना आप होमवर्क करते हैं, ना आपको कुछ मालूम है। राहुल गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसे आए, मैं बताना शुरू करूं क्या? चीन आप गए थे माता जी के साथ, मैं बताना शुरू करूं क्या? ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आप चीन गए थे अपनी माता जी के साथ, किसने फाउंडेशन में पैसे डलवाए हैं वो बताऊं क्या? आप होमवर्क क्यों नहीं करते? राहुल गांधी पर बहुत बड़ा प्रहार रविशंकर का। उन्होंने कहा लद्दाख के इंफ्रा के लिए सरकार काम कर रही है, और ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के इंफ्रा के लिए काम सरकार नहीं कर रही है। ये पूरी बातचीत थी। राहुल गांधी के चीन को लेकर मसले जो विवाद चल रहा है उस पर तंज कसना, पीएम मोदी की वजह से चीनी सेना हम पर अटैक कर रही है, और यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है कि कौन सी शासनकाल के दौरान चीन ने कब्जा करने की सोची और वो सफल भी रहा। लेकिन अब 2014 के बाद से चीन असफल है, एक एक इंच पर असफल चीन होता दिखाई दे रहा है। बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।